पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भाजपा मुक्त उत्तराखंड बनाएगी। का प्रश्न नहीं है। मैं तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ और निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता का दायित्व तो यही होता है कि जो दिशा निर्देशन मार्गनिर्देशन शीर्ष नेतृत्व का मिलता है, प्रदेश नेतृत्व का हमें प्राप्त होगा, हम पूरे मनोयोग से उस दिशा निर्देशन को, उस मार्गदर्शन को जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, संजीव आर्य उसका निर्वहन ईमानदारी से करेगा। थोड़ा नारा लगा दीजिए बहुत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, संजीव आर्य जिंदाबाद, यशपाल आर्य जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच भैया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू थैंक यू। मेरा मतलब है नहीं मुझे पता है, पुराने हैं आप लोग, जुड़े हुए दोस्त हैं हमारे, अब परिवार एक हो गया, बहुत खुशी है मुझे। हम कांग्रेस सेवा दल के सभी भाई बहन आज माननीय यशपाल आर्य जी के आवास पर संजीव आर्य जी, जो हमारे जनपद नैनीताल ही नहीं उत्तराखंड के युवा बहुत से हैं और होनहार और परिश्रमी युवा हैं। मैं इनके विधायक रहते मैं उस क्षेत्र में काफ़ी जितवा पीपल और तमाम गांवों में जो है वहाँ जाता था, तो ये वहाँ काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे थे, ऐसा मुझे वहाँ जनता से सुनने में आता था। तो ये ऐसे लोग जो गांधी विचारधारा से, जो विचारधारा जिनके रक्त में बचपन से समाई हुई है, वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी में कभी सुकून महसूस कर ही नहीं सकते हैं। तो उनका ये बहुत अच्छा निर्णय यहाँ पर जो लिया उनके पूज्य पिताजी ने, माननीय यशपाल आर्य जी जो हमारे राज्य के भविष्य हैं, और माननीय संजीव जी ने जो निर्णय लिया, मैं उनका कांग्रेस सेवा दल के संपूर्ण कांग्रेस सेवा दल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं कांग्रेस सेवा दल की जो गांधी टोपी है ये पहनाकर सेवा दल की ओर से उनको सम्मानित कर रहे हैं हम। और जो गांधी जी द्वारा जो हमको कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा है, जो आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक है, जो भारत की आज़ादी का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक है, यह सूत की माला पहनाकर हम कांग्रेस सेवा दल की ओर से उनको सम्मानित कर रहे हैं। और उसके बाद ये पुष्प माला से उनका हम स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में आपका भविष्य उज्जवल हो। और आप ये भगवती मैडम हैं, आप जल्दी आप सबका, हाँ बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। असलम भाई हैं ब्लॉक अध्यक्ष हमारे, धन्यवाद, शुक्रिया। कमर जी हैं, तो मैं गुड्डू भाई हैं, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छे से जानते हैं। बारे में जो है क्या कहेंगे संजीव जी आप? देखिए, सेवा दल हमारी रीढ़ है। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो जो कांग्रेस की मूल नीति है, जो कांग्रेस के मूल सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा है, अगर उसको सही मायने में परिलक्षित जनता के बीच, जन जन के बीच करता है तो हमारा सेवा दल करता है। निस्वार्थ भाव से करता है, पूरे संपूर्ण मनोयोग से करता है। मैं अपने सभी सेवा दल के भाइयों का, बहनों का, सभी साथियों का आज बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जितना आत्मीय सुख संतोष मुझे है और जितनी खुशी उनको है, उससे कहीं ज़्यादा आज मुझे अपने परिवार के बीच है। मैं उनका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं उनको यही विश्वास दिलाता हूँ कि एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरे मनोयोग से पूरे हम लोग मिलकर काम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आभारी हूँ सेवा दल के अपने सभी साथियों का, जिन्होंने मेरे प्रति उद्गार व्यक्त किए, जिन्होंने मेरे प्रति शुभकामनाएँ व्यक्त की हैं, जिन्होंने मेरे भविष्य की उज्जवल कामना की है। मैं अपने सेवा दल के साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की वापसी हो 2022 में,
ये हम सबका संकल्प है, यशपाल आर्य का भी संकल्प है और लक्ष्य है, और हम सब मिलकर काम करेंगे। सेवा दल का अपना एक इतिहास है। सेवा दल ने हमारी जो कांग्रेस की परंपराएं हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो कांग्रेस के रीति नीति है, जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, उसको हमेशा आत्मसात किया है, प्रेरित किया है, हम सबको मोटिवेट किया है। तो मैं आपको हृदय से बधाई, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर, आज एकता की आवश्यकता है, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चुनौतियाँ बहुत हैं, लेकिन हमेशा कांग्रेस ने चुनौतियों का सामना किया है। देश की आज़ादी हो, देश का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कांग्रेस का इतिहास है, और देश के निर्माण में कांग्रेस की बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड का जनमानस कांग्रेस की ओर देख रहा है, बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी आशाओं के साथ। और मुझे यकीन है कि हमारा केंद्रीय आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे ऊर्जावान नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी गांधी जी, और उत्तराखंड के जो हमारे महत्वपूर्ण नेता हैं आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रभारी जो ऊर्जावान हैं देवेंद्र यादव जी, सब प्रभारी हमारी दीपिका जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के नौजवान अध्यक्ष गणेश गोधियाल जी, हम सब मिलकर, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हम सब ने मिलकर कांग्रेस को मजबूत करना, और कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित हो, इसके लिए हमें पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, पूरी तन्मयता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हमें काम करना है। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस की 2022 में वापसी हो, हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। और उन सपनों को, आज़ादी के सपनों, आज़ादी में जिनका योगदान है, उनके सपनों को साकार करने के लिए जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो शहीद हुए, राज्य निर्माण में जिनकी भूमिका थी, जिन्होंने अपने को बलिदान दिया, उनको भी हम स्मरण करते हुए उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। इस कामना के साथ आप सबका हृदय से आभार। सर, कल जो है एनडी तिवारी जी की जो पुण्यतिथि भी है, उनकी जयंती भी है। आपने काफ़ी समय उनके साथ काम किया और आपके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शब्द नहीं है। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी जो मेरे संरक्षक रहे, गॉड फादर कहते हैं ना, गॉड फादर, एक गरीब परिवार के नौजवान को उन्होंने राजनीति में उन्होंने मुझे सीख दी, पाठ पढ़ाया राजनीति का। सर्वत्र संभाव उनका हमेशा यही सोच रही, सबको साथ लेके चलिए। विकास पुरुष कहते हैं तिवारी जी को। उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व अपने आप में बेमिसाल था। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए हमेशा उनके मन में पीड़ा रही, उनका दर्द महसूस करते थे। और जब भी उनकी कलम में ताकत आई, उसने अपनी कलम का इस्तेमाल उन्हीं लोगों के लिए किया, वंचित समाज के लिए किया। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, भारत की राजनीति में उनका हमेशा महत्वपूर्ण अस्मरणीय योगदान रहा। मैंने कहा ना कि मुझे तो उन्होंने लगातार 1989 में, 1991 में, 1993 में, 1996 में और 2002 में उन्होंने मुझे लगातार विधायक के रूप में, एक अपने कार्यकर्ता के रूप में जितना विश्वास उन्होंने यशपाल आर्य पे किया, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं तो उनका हमेशा ऋणी हूँ, और ऋणी होना भी चाहिए, हमें भूलना चाहिए, हमें उनको स्मरण करना चाहिए। वो तो एक महापुरुष थे। मैं देखता हूँ कि आज तिवारी जी ने आसमान पर पहुँचाया, जिन्होंने तिवारी जी ने यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों की राजनीति में स्थापित किया। आज वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो हमें अपने जो महान नेता हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
11 साल की उम्र में बरेली सेंट्रल जेल में अपने पूज्य पिताजी के साथ तन्हाई में रहे। ऐसा व्यक्तित्व बार बार पैदा नहीं होता है। मैं तो उनका एक अनन्य सेवक रहा हूँ और उनका विश्वास हमेशा यशपाल आर्य पर बना रहा, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैं कल उनका निर्वाण दिवस भी है, कल उनका जन्म दिवस भी है, तो कल हम सब मिलकर जो कल एक यहाँ पर रामलीला मैदान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विजय संकल्प शंखनाद का उद्घोष करने जा रही है। कांग्रेस देश में वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री, इस्पात खान मंत्री, वित्त मंत्री, इतने महत्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाया। लेकिन मैं इंगित कर रहा हूं कि 2002 जब प्रथम निर्वाचित सरकार कांग्रेस की बनी और उस सरकार में प्रदेश की बागडोर आदरणीय श्रद्धेय नारायण तिवारी जी के हाथों में आई, पूरा बदलाव, विकास के नए आयाम उत्तराखंड में स्थापित हुए। तराई से लेकर भाबर से लेकर पहाड़ से लेकर सीमांत जनपद में समदृष्टि संभाव से उन्होंने विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हम चाहते हैं कि उनको स्मरण करते हुए, उनको श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करते हुए कल अपने इस यात्रा का शुरुआत करें। उस शंखनाद यहाँ से हो जिसमें श्रद्धेय नारायण तिवारी जी की नीतियाँ, उनके कार्यक्रम, उनका विचार अभिव्यक्त कर सकें और हम उस आने वाले लक्ष्य को पा सकें। 2022 का जो हमारा संकल्प विजय शंखनाद यात्रा की हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, तो मुझे विश्वास है उनका आशीर्वाद हमें निश्चित रूप से मिलेगा और मुझे यकीन है कि 2022 में कांग्रेस इस प्रदेश में स्थापित होगी और भाजपा मुक्त उत्तराखंड बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये हमारी भगवती मैडम आई हैं, वो भी स्वागत कर रही हैं आपका। और असलम भाई हैं हमारे, ये वार्ड अध्यक्ष हैं भोटिया पड़ाव के और ब्लॉक अध्यक्ष, और वार्ड अध्यक्ष कमर भाई हैं, उपाध्यक्ष हैं आप हमारे ब्लॉक के, और गुड्डू भाई वार्ड अध्यक्ष, और हमारी महिला जिलाध्यक्ष हैं महिला सेवा दल की बिमला जोशी जी, और ये अक्की भाई हैं जो वीडियो बना रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक आप लोग आ जाइए इधर। कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरीश रावत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।